हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 54। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 एंड 9 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं। रो नंबर 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं एंड रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। और अगर एक स्टार को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले एक फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार लिखते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि 9 स्टार प्रिंट हो जाए, उसके बाद हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है, यानी कि j का लूप टोटल 81 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 81 स्टार 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, तो हम दोनों को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट के मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिखे कि i की वैल्यू जब 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ सभी i की वैल्यू के लिए j इज इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि दूसरी कंडीशन के तौर पे हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि j इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 1 के लिए j की वैल्यू 1, 6, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4 के लिए j की वैल्यू 1 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 6, 7 एंड 8 हो तब j की वैल्यू 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। एंड i की वैल्यू 9 हो तब j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें ये चार क्राइटेरिया के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी लूप के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा और एल्स पार्ट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। उसके अलावा हमें इफ की कंडीशन के तौर पे i इज इक्वल्स टू 5, j इज इक्वल्स टू 5 एंड ये चार क्राइटेरिया फुलफिल हो ऐसी कंडीशन रखनी पड़ेगी। यानी कि
वो 4 क्राइटेरिया के लिए हम कंडीशन लिख देते हैं कि z। अभी हमें z की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू j इज इक्वल्स टू 1 रखनी है या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 रखनी है। अदरवाइज हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो तब हमें z की वैल्यू के अंदर सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि j इज इक्वल्स टू 1। अदरवाइज हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 8 हो तब हमें z की वैल्यू के अंदर j इज इक्वल्स टू 9 लिखना है। एंड उसके बाद हमें z की वैल्यू रखनी है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 या फिर j इज इक्वल्स टू 9। यानी अब हम ये पूरे क्राइटेरिया को j वाले फॉर लूप के अंदर लिख देते हैं एंड उसके बाद हम ये वाला इफ स्टेटमेंट लिख देते हैं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे लिखना है कि i इज इक्वल्स टू 5 या फिर j इज इक्वल्स टू 5 या फिर z। और z की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 1 है तब हमें z की वैल्यू के अंदर j इज इक्वल्स टू 1 या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 रखना है। अदरवाइज हम चेक करते हैं i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 है तब हमें z की वैल्यू j इज इक्वल्स टू 1 रखनी है। उसके अलावा हम i की वैल्यू को चेक करते हैं कि वो लेस देन और इक्वल्स टू 8 है तब हमें z की वैल्यू j इज इक्वल्स टू 9 रखनी है। और अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है तब हमें z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 रखनी है या फिर j इज इक्वल्स टू 9 रखनी है। अभी यहाँ पे जो हमने z नाम का वेरिएबल का यूज किया है वो z नाम के वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर z एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न की 8 रो सही मिल रही है लेकिन 9th रो सही नहीं मिल रही है क्योंकि वहां पे हमने कंडीशन के तौर पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू 4 तक हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। सो अभी एक और बार हम प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 54 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।